एक वक्त था जब दुनिया ऑयल के पीछे भागती थी। जिसके पास ऑयल होता था, पावर की कमान भी उसी के हाथ में होती थी। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज वक्त बदला और पावर का मतलब भी। आज पावर ऑयल से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलती है, और अनजाने में इस दौर ने एक रेस की बुनियाद रख दी। और आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इस रेस का हिस्सा हैं। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया भी इस रेस के बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन हर रेस का एक असूल होता है कि विनर सिर्फ कोई एक ही होता है, और इस रेस का विनर है चाइना। सलाम दोस्तों, मैं हूं सद्दाम और आप देख रहे हैं भाईजान्स वर्ल्ड। अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि चाइना ने पिछले कुछ सालों में कितनी तरक्की की है तो शायद लफ्ज़ काफ़ी ना हो। तुम ये एक तस्वीर देखो, ये है शंघाई 1990 के आसपास का, और ये वही शंघाई है लेकिन 2010 के बाद का। फ़र्क तुम खुद देख सकते हो। ये तरक्की चाइना ने किसी जादू या किसी शॉर्टकट से नहीं की, बल्कि 20-25 साल की लगातार मेहनत का नतीजा है। सिर्फ प्लानिंग और कंसिस्टेंसी। वैसे भी कंसिस्टेंसी का इतनी बड़ी मिसाल चाइना के अलावा हमें शायद ही कहीं पर मिले। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसे तुमने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, मोबाइल पे या अपनी रियल ज़िंदगी में। क्या तुम ये जानते हो, ये वॉल किसी एक हुकूमत ने नहीं बनाई, बल्कि बहुत सारी अंपायर्स ने मिलकर इसको तामीर किया। मतलब हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन उन सबका विजन सिर्फ एक ही था। और वैसे भी यही चीज़ आज भी चाइना के लोगों के अंदर जिंदा है। लेकिन इतने कम अरसे में इतनी बड़ी तरक्की के लिए सिर्फ प्लानिंग और कंसिस्टेंसी काम की नहीं, बल्कि पैसे भी चाहिए और रिसोर्सेज भी। यहीं चाइना ने एक बहुत स्मार्ट मूव लिया। चाइना ने पैसा कर्जों की सूरत में नहीं लिया, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के जरिए कमाया, दुनिया को चीज़ें बेचकर। यानी चाइना ने अपनी ही तरक्की को खुद ही फंड किया। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन दुनिया चाइना से ही चीज़ें क्यों खरीदती है, और चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक्स को ही क्यों चूज किया? तो इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ है, और वो है हेड स्टार्ट। अगर चाइना ऑयल, हेवी इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका और जर्मनी को compete करता तो ख़ास कोई एडवांटेज नहीं होता उसके पास, क्योंकि अमेरिका के पास और जर्मनी के पास इस फील्ड में हंड्रेड्स ऑफ ईयर का हेड स्टार्ट था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड थी जिसके अंदर किसी के पास कोई ख़ास एडवांटेज नहीं था। यानी कि हर बंदे ने एक ही जगह से स्टार्ट किया, और वो था ज़ीरो। और इस मौके का सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा चाइना को हवावे की सूरत में हुआ। अब हवावे का नाम सुनते ही तुम्हारे जहनों में सिर्फ मोबाइल आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं। हवावे की कंपनी सिर्फ स्मार्टफोन तक महदूद नहीं, ये टेलीकॉम इक्विपमेंट, सर्वर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस और एडवांस टेक्नोलॉजी भी बनाती है। और सिर्फ हवावे ही नहीं, बल्कि शियाओमी, लेनोवो, DJI, TCL, HiSense, SMIC और ओप्पो और वीवो भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। और ये सब मिलके मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टीवीज, ड्रोन्स, सेमी इंडक्टर्स और होम स्मार्ट डिवाइसेस भी बनाते हैं। और ये सब एक ही चेन का हिस्सा हैं, डिज़ाइन से लेके प्रोडक्शन तक और सप्लाई चेन तक। लेकिन चाइना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक नहीं रुका, बल्कि चाइना ने कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बसेस, ट्रेन्स और हेवी मशीनरी तक सब कुछ मास्टर कर लिया। यहाँ पर एक शॉकिंग फैक्ट भी है। दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसके अंदर 60% तकरीबन चाइना का है। मतलब अगर रोड के ऊपर 100 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रही हैं तो उसके अंदर तकरीबन 60 से 70% चाइना की व्हीकल्स हैं। BYD, NIO और XPeng ने ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का स्टैंडर्ड ही बदल दिया। और अब टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी के लिए भी चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट हब बन चुका है। और चाइना हमेशा की तरह सिर्फ व्हीकल तक नहीं रुका, बल्कि पोर्ट्स, क्रेन्स, शिप्स और कंस्ट्रक्शन मशीनरी और हर एक मैसिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में चाइना आज ग्लोबल लीडर है। डिज़ाइन भी यहीं होता है और प्रोडक्शन भी यहीं, और डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया के हर एक कोने तक जाता है। इसी स्केल, स्पीड और कंसिस्टेंसी की वजह से चाइना ने ग्लोबल मार्केट का कंट्रोल भी हासिल किया। और इसी वजह से मेड इन चाइना आज एक सिर्फ लेबल नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक सेक्टर का बैकबोन बन चुका है। और इसीलिए चाइना आज सिर्फ एक मुल्क नहीं,
बल्कि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा सेंटर बन चुका है। जहां विजन, प्लानिंग और कंसिस्टेंसी मिल जाएं तो वो रेस का विनर भी वहीं पर ही होता है। और इस दौर की रेस का विनर है, दोबारा बताऊं क्या?